जब तक सरकार हम लोग की मांग को मान ना ले। और अगर सरकार मांग नहीं सुनती है तो हमारा नेतृत्व जो कहेगा उस हद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि मामला तो कोर्ट में है। सत्ता पक्ष सिर्फ जनता को उलझाने का काम कर रही है। जनता को जाने का काम कर रहे हैं। जी, कब तक जी। यहाँ पे रहिएगा? जब तक हम लोगों की मांग को मान ना लिया जाए। सड़क पे ऐसे लेटे हुए हैं, कब तक ऐसे लेटे रहिएगा? जब पूरा दिन बिहार बंद है, चक्का जाम है, लेटना नहीं है, इसको बंद कराया गया है पूरे बिहार को। और ये यहाँ महागठबंधन ने पुकारा है और राहुल गांधी कांग्रेस पूरी टीम हम लोग की लगी हुई है और पूरा बिहार सक्सेसफुल बंद है। ये जो धांधली चल रहा है चुनाव आयोग का, जो यहाँ जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली से राज करके और बिहार में थोड़ा सा खेल वेला करेगी, उसके कारण विरोध में हम लोग पूरा महागठबंधन एक है। जो लोग डर गए हैं कि तेजस्वी सरकार बन रही है, तो ऐसा क्या करे, गरीबों को वोट को हटा दो, क्योंकि यहाँ गरीबों का वोट महागठबंधन के साथ है। सत्ता पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि घुसपैठियों के वोट के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। तो 2004 में उसी वोट से न बनाए हैं सरकार, तो 2025 में 24 में तो उसी से बनाए हैं आप, तो 25 में क्या दिक्कत है? आप 24 में सरकार उसी से बनी है ना, तो अपना सरकार बनाने के लिए ठीक है। जब मामला कोर्ट में चला गया है तो बिहार बंद अनुचित है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. देखिए, उनके लिए उनके पक्ष की बात हो तो उचित है, अनुचित हम लोग को नहीं सिखाए। आप लोग नहीं एकदम कहाँ हटेंगे, गाड़ी चढ़ा दीजिए, शरीर पर कुचल दीजिए। पुलिस की गाड़ी है। अरे पुलिस के बड़े लड़े थे जोरों से, गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम लोग कांग्रेस पार्टी पहले गोरों को भगाए हैं, अब यहाँ से देश की सरकार को भगाएंगे। नहीं हटेगा। नहीं हटेंगे कहाँ, एकदम गाड़ी चढ़ा दीजिए। यहाँ हम लोग का 56 इंच का सीना हम लोग सभी कांग्रेसियों का है। गाड़ी चढ़ा दीजिए, हम लोग तैयार हैं। गाड़ी चढ़ा दीजिए, हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए, हम आज पूरा बिहार बंद है और आप सब लोग जान रहे हैं जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दिया है और लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले ये नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। इसको लेकर के जो है सभी महागठबंधन के दलों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। साथ ही जितने ट्रेड यूनियन थे उनका पहले से ही बंद करने का कॉल था। हम लोग उसका भी समर्थन करते हुए आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लेफ्ट के सभी हमारे साथी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग मिलकर के बिहार बंद कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज करना क्या चाहती है, बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक डीएम का भी ऑडियो जो है वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से। साफ तौर पे डीएम का कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट मत लो। इलेक्शन कमीशन कहता है डॉक्यूमेंट लो, खाली साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो और कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे मत दो। यानी ये भी क्यों कर रहे हैं कार्रवाई? तो कोई भी सवाल का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को दिया नहीं, ना एक बार भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीजों को जो है स्पष्ट किया। आपकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक आप लोग नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे। सड़क हो, सदन हो, न्यायालय हो, कहीं भी लड़ना हो लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले देखा गया कि विपक्ष हर बार आवाज उठाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको सिर से खारिज कर देती है। अब जो उनका आका जो लोग कहते हैं वही लोग कर रहे हैं। 2 गुजरात के लोग तय करेंगे कौन बिहारी वोटर वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे और बिहार लोकतंत्र की जननी, वहीं से लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहे तो हम लोग चुप बैठने वाले तो है नहीं। बिहार का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? अगर मान लीजिए अगर वोटर लिस्ट में जो भी रिवीजन हो रहा है उसको ठीक जो आप मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।
सर कानून व्यवस्था भी पूरा ध्वस्त है, उसको लेकर भी आप लोग क्या सड़कों पर उतरेंगे कभी? एकदम एकदम, हम लोग तो हमेशा आवाज उठाते हैं, पीड़ितों के यहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं रही है। बिहार में कोई कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इतना कुछ हो गया लेकिन अभी तक नीतीश जी की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट आया है। अचेत हैं बेचारे, अचेत हैं। क्या आप लोगों ने इस बीच में अरे भाई, उनको निकलने कहाँ दिया जाता है, बोलने कहाँ दिया जाता है, हाईजैक हो रखे हैं। चुनाव के बाद सब स्थिति जान रहे लोगों, उनके साथ क्या करेंगे। नहीं, ये 30 जून से ये काम हो रहा है। अब 25 जुलाई अंतिम तिथि है। इलेक्शन कमीशन ने एक चालाकी और की है कि कल जो अखबारों में विज्ञापन निकला है उसमें उसने डेट दे दिया है 25 जून। 25 जून से 25 जून 26 जून तक, 25 जुलाई तक। तो ये पहले नहीं था। जो फॉर्म वितरित किया गया है वो 30 जून के शाम से वितरित किया है। तो हम लोग 30 जून से 25 जुलाई मानते हैं, 26 दिन हुआ। तो इलेक्शन कमीशन की ये भी चालाकी जो है, चतुराई है, यह किसी कुचक्र को बताता है। तो हमारा तो यही कहना है कि आपने जो विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए स्पेशल इंटेंसिव आप जो कर रहे हैं सुपरविजन, तो ये 2003 के बाद हो रहा है। इस बीच में बहुत चुनाव हो गए हैं और जो सामान्य प्रक्रिया के तहत इलेक्टोरल रोल बनता है उसका अंतिम प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया 7 जनवरी 2025 को। उसके बाद ये निर्णय हुआ है जनवरी के बाद बहुत विलंब से। 26 दिन में ये पूरा नहीं होगा। तब और जब आपने जन्म तिथि के लिए, जन्म स्थान के लिए, दोनों प्रमाण पत्र के लिए आपने सबसे ज्यादा प्रमाणिक है आधार कार्ड, उसको अमान्य कर दिया। कहा कि आप अलग अलग बना करके दीजिए अपना जन्म प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र, अमान्य कर दिया। अब कल से आपने किया है, उसके लिए कोई आदेश आपने नहीं निकाला है। मौखिक रूप से कलेक्टर कह रहा सभी बीएलओ को कि नो डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर लो, अंगूठे का निशान लो और सभी फॉर्मेट को अपलोड कर दो इलेक्शन कमीशन को। और वो 3 बार मॉनिटरिंग करता है, सुबह में करता है, दोपहर में करता है, शाम में करता है। इतना हेजिटेशन क्यों है, इतनी व्यग्रता क्यों है? तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई गहरी चाल है, गहरी सुनियोजित योजना है, सुविचारित है। तो जो वोटर महागठबंधन के पक्षधर हैं उनको देना चाहता सरकार के खिलाफ में वोटर हो गए हैं, उसका वोट काटना चाहते हैं आप। यही है, आपने दिल्ली में इसका प्रयोग कर लिया है। लेकिन बिहार तो आंदोलन की धरती है, यहाँ मताधिकार हमारा हड़पना चाहते हैं। तो मताधिकार जो है मौलिक अधिकार हमारा है, तो मौलिक अधिकार पर इलेक्शन कमीशन से चोट करवाया जा रहा है। तो इसका तो प्रतिकार होगा ना। इसी के प्रतिकार के लिए हम सड़क पर आए हैं। आगे भी बढ़ना पड़ेगा तो जाएगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन पहली बार मतदाताओं से, जनता से, आम जनता से टकरा गया है। पहले पॉलिटिकल पार्टी उस पर आरोप लगाती थी, अब मतदाता आरोप लगा रहा है कि क्यों हमारा आधार कार्ड का अधिकार छीन लिया, क्यों हमसे अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहे हैं कर से। तो इसका मतलब आप बेईमानी कीजिएगा, ये मतदाता कहता है। तो मतदाता से इलेक्शन कमीशन आमने सामने हो गया है। तो हम तो यही बात कह रहे हैं कि गलत काम हो रहा है, इसको बंद कीजिए। राहुल गांधी और तेजस्वी जी सभी लोग इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च करेंगे। अभी आएंगे, राहुल गांधी आ रहे हैं, प्लेन उनका हो सकता है लेट हो, लैंड नहीं किया अभी, वो आ रहे हैं, आएंगे यहाँ से मार्च करेंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक।